अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने लगे हैं, जो कि घर में हम बनाएंगे। ठीक है, आपने बाज़ार की भी खाई होगी। अब जब मेरे तरीके से बनाएंगे आप लोग, तो आपको बाज़ार जैसा ही टेस्ट आएगा। मैंने चिकन ली है, ये आधा किलो चिकन है। ठीक है, इसको धोकर साफ़ कर लें। फिर इसके बाद जो है वो ज़र्दा रंग है, थोड़ा सा फूड कलर ले लो, कोई सा भी ज़र्दा रंग या फूड कलर येलो वो लेना है। नमक है हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून है। और उसके बाद जो है वो लेमन जूस है, वो भी 2 टेबल स्पून है। ओके, ये मैं जो चिकन है, चिकन में कुछ भी नहीं डला हुआ, आपके सामने ही चिकन को मैरिनेट किया जाएगा। उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट थी वो मैंने डाल दी, और लेमन जूस है वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद नमक और फूड कलर, ये हमने येलो कलर वो डाला, नमक डाला। नमक टेस्ट के मुताबिक डालते हैं आप। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट्स, आधा घंटा के लिए आप लोग रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से जो लहसुन अदरक की पेस्ट है और नमक है वो चिकन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और वो अच्छा सा टेस्ट भी दे। ठीक, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए मैं रख दूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स साथ साथ हमारे साथ चल रहे होते हैं, कुछ हम बीच में भी ड्यूरिंग हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पाइसेस हैं वो ध्यान से देखिएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत ले लो। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया जो है वो 1 टीस्पून, और होल मिर्च के सिर्फ सीड्स लिए हैं। लाल जो गोल वाली मिर्च होती है उसके सीड्स मैंने लिए हैं, ये भी 1 टीस्पून है। आप नमक मिर्च अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसमें क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो आपने 1 पाव दही में डाल देने हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर दें आप लोग। मिक्स करने के बाद इतने अच्छे से मिक्स करें, दही को भी अच्छे से पहले फेंट लिया करें, मिक्स कर लिया करें, ताकि उसकी गुठलियाँ सी ना बनी हुई हों और वो अच्छी से स्मूथी एक लुक में आ जाए। आप यकीन करें, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि रेस्टोरेंट वाले यूज़ कर रहे होते हैं, बनाते हैं, जिसका की वजह से उनकी चिकन का टेस्ट और टेक्सचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। 1-2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आपकी चिकन की जो कढ़ाइयाँ बनाएंगे उसका टेस्ट आपको रेस्टोरेंट वाली बाज़ार से जो लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे ही लगेगी। ओके, और इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स देखें घर वाले ही होते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बाज़ार से हमने कुछ स्पेशल मंगाने होते हैं, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। दही को हमने मसाले लगा दिए, लगा के उसके अंदर मिक्स कर दिया। दही अब साइड पे हम रख देंगे। चिकन को वो मैरिनेट करके हम ऑलरेडी रख चुके हैं। अब आपने एक देगची लेनी है, उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें। मैंने इसमें ऑयल डाल के ऑयल आप कोई सा भी यूज़ करते हो कुकिंग, वो आप यूज़ कर लो, और इसको थोड़ा सा गरम कर लें। बहुत ज़्यादा तेज़ ना गरम किया करें। चूल्हे की आंच जो है, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ जब भी आप कुकिंग करते हैं तो थोड़ी आहिस्ता रखा करें। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कुकिंग करते जाओगे, आप उसको कम या ज़्यादा हीट करते रहा करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो आप इसके अंदर डाल दें। देखें चिकन का कलर जो है वो कितना अच्छा येलो सा लग रहा है। अब आपने इसमें थोड़ी देर इसको 5 से 10 मिनट्स तक थोड़ा फ्राई करना है धीमी आंच पर। ये थोड़ा सा मसाला जो है वो बच गया था, वो भी आप डाल दिया करें, ज़ाया मत किया करें।
अब चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें और इसके बाद जब चिकन फ्राई हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रख दें, ताकि चिकन में से जो ऑयल है, चूल्हा फिर बंद कर दीजिएगा जब आपको लगे चिकन आपकी थोड़ी सी पक गई है। उससे ये होता है कि चिकन का जो ऑयल है वो सारा नीचे बैठ जाता है। अब देखें, इस टाइम मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था। अब मैं इसके अंदर टमाटर की जो पेस्ट है वो डालूँगी। अच्छे से इसको डाल के आप इसको भून लें ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएँ और पक जाएँ। कि टमाटर का अपना भी पानी होता है तो वो अच्छे से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। टमाटर खड़े हुए नहीं लगने चाहिए, अच्छी तरह उसकी पेस्ट और मसाले में चिकन के अच्छी तरह से पक जाए, मिक्स हो जाए। अब जो दही था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आपने भी अच्छे से जो है वो दही इसके अंदर डाल देना है। और इसको धीमी आंच ही रखनी है, आंच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखनी। और फिर आपने इसको अच्छे से पकाना है, इतना पकाना है, इतनी देर तक पकाना है जब आपको लगे कि दही का एक ग्रेवी सी बन चुकी है और दही जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, चिकन भी पक चुकी है, वो सारे टेक्सचर जो है आपको पका हुआ नज़र आए और जो घी है, ऑयल जो है वो आपका देगची के ऊपर आना शुरू हो जाए। अब आप देख सकते हैं दही सारा टेक्सचर जो था दही का ख़त्म हो गया, ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है और जो चिकन है वो हमारी पक चुकी है, गल चुकी है। इस पॉइंट पे आप देखें कि आपकी जो चिकन है वो पक चुकी है। चूल्हा मेरा बिल्कुल आहिस्ता ही था, धीमी आंच पे मैंने ये सारी पकाई है ताकि हमारी जो चिकन के पीस हैं वो भी ख़राब ना हो और इसके अलावा दही और चिकन अच्छे से पक जाए। अब आपने क्या करना है, एक कोयला लेना है, उसको अच्छी तरह आप पहले से थोड़ा सा दहकते हैं उसको आप अच्छी तरह से कोयला गर्म कर लें। फिर उसके बाद इसी हंडिया का ऑयल जो है वो 1 चम्मच लेके उसको कोयले पे डाल के जल्दी से उसे बंद करते हैं। ठीक है, जब आप इसको 10 मिनट के लिए आपने दम दे देना है। फिर उसके बाद ये देखें, ये मक्खन होता है मोस्टली यानी कि फेस से कलर का मक्खन होता है, ये कोई इसका टेस्ट नहीं होता है। ये एक्चुअली हंडिया में रेस्टोरेंट में डाला जाता है। मैंने आधा डाला है, वो डाल के जब आपकी हंडिया चिकन बिल्कुल पक जाए फिर ये मक्खन डालना है। फिर काली मिर्च जो है वो ऊपर इसके डाली और अब इसको आपने चूल्हा बंद ही रखना है। और आपने क्योंकि चिकन ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और इसके बाद वो मक्खन जो है वो ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। वो नमक इस पर काली मिर्च डाल दें, मक्खन डाल के आपने इसको दम दे देना है। दम देने के बाद आपको चिकन टिक्का कढ़ाई जो है वो इस लुक में नज़र आ जाएगी। ये देखिए ऑयल हमने पहले कितना कम डाला था, ये ऑयल जो है वो मक्खन की वजह से आया है। सिर्फ अगर आप मक्खन में बनाते, घी में बनाते तो ऐसी लुक नहीं आनी थी। आपने मक्खन जो ऊपर डाला है उसकी वजह से ये ग्रेवी और ये बड़ी क्रीमी सा टेस्ट आएगा आपको। और मक्खन की खुशबू जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन आपको जो टेक्सचर है खाने का वो बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। जो आपने स्मोक का फ्लेवर दिया है उससे चिकन बहुत ही मज़े की स्मोकी आपको मिलेगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको अदरक और हरी मिर्च, धनिया से किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।